हाँ जी, नमस्कार भाइयों। आज किसी बाहर जगह पे आए हुए थे तो यहाँ पे 1996 1996 मॉडल का जो 265 DI है वो मिल गया है। तो इसमें एक टेक्निकल जो बात है वो हम शेयर करने वाले हैं कि आज के 265 में और इस 265 में क्या फ़र्क है, डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें जो इंजन था वो आता था 2048 सीसी का 3 सिलेंडर। और इसका फायरिंग ऑर्डर दे सकते हैं आप। इसका फायरिंग ऑर्डर है 1-3-2, यानी कि पहले जो पिस्टन फायर करेगा वो ये वाला करेगा, लेफ्ट वाला। सेकंड नंबर पे जो पिस्टन फायर करेगा वो करेगा जो बिल्कुल इधर रेडिएटर के पास वाला है। और जो थर्ड वाला पिस्टन है वो सेंटर वाला पिस्टन फायर करेगा। या 3 सिलेंडर इंजन में है। और ये जो इंजन है ये है 1895 MDI 1895 सीरीज का इंजन है। और ये 265 DI है। ये पूरा 30 HP का ट्रैक्टर है। ये कोई 32 HP का नहीं है, कोई पावर प्लस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है ना, ये नॉर्मल इंजन है। अब इसका आप देख सकते हैं कि इन्होंने इसकी जो रेस है वो यहाँ तक खोल रखी है, जबकि ये कुछ भी नहीं है। फ्यूल पंप के साथ ये हिसाब से ये कुछ भी नहीं है। ये कुछ भी नहीं है। लेकिन इसमें खासियत क्या है? जो खासियत है वो ये है कि ये इंजन जो है ये 2600 रेटेड RPM पे है। 265 DI आप देख सकते हैं, 265 DI। ये इंजन जो है ये 2600 रेटेड RPM पे है। ये अभी यहाँ पे जो है जो M&M का लोगो आ गया है, M&M का, ये 1996 में आ गया था। 1994 के बाद जितने भी मॉडल हैं उसमें ये M&M का मॉडल आ गया था। उससे पहले जो मॉडल था उनमें यहाँ पे L लेलैंड फाउंड्री लिखा होता था। तो ये बेसिकली जो है ये 30 HP का ट्रैक्टर है। और इसमें जो मेन बात है वो ये है कि ये बेसिकली जो इसका बोर स्ट्रोक है वो है 87.101.6 87.101.6 का इसका बोर स्ट्रोक है। और इसका जो पीक टॉर्क है, जो मैक्सिमम टॉर्क है वो है 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। जो ये निकालता है 2600 रेटेड, जो ये निकालता है 1875 रेटेड RPM पर, और निकालता कितना है 138। और इस तरफ अगर देखा जाए तो एक 30 HP के ट्रैक्टर में देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया टॉर्क है 1875 रेटेड RPM पे। क्योंकि 1875 रेटेड RPM पे बेसिकली टॉर्क कितना निकलता नहीं है, क्योंकि टॉर्क ड्रॉप हो जाता है। जैसे जैसे RPM बढ़ते हैं टॉर्क ड्रॉप हो जाता है। लेकिन ये हाई स्पीड इंजन है। और इसका जो गियर बॉक्स है आप देख सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोलिक लॉक भी ले दिया हुआ है कंपनी ने। ठीक है ना, इन्होंने हाइड्रोलिक एक लगवाया हुआ है, यहाँ पे वाल्व लगाया हुआ है, ये ट्रॉली के लिए लगाया हुआ है। जो ये कंपनी फिटेड नहीं है, ठीक है, ये बाहर से लगवाया हुआ है। ये हाइड्रोलिक एक्सिलरी वाल्व लगाया हुआ है, ये बाहर से लगवाया हुआ है। तो ये स्ट्रेट एक्सल में आते थे, अब भी स्ट्रेट एक्सल में आता है ये ट्रैक्टर। ठीक है, बेसिकली इसका हिच देख सकते हैं आप, काफ़ी मजबूत है। ठीक है, इसका ड्रॉबार जो पावर था वो था 26 HP का। ठीक है, यहाँ पे इसके प्लेट होती थी, अब यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे इसकी प्लेट होती थी, अब यहाँ पे नहीं है। जो इसका जो आउटपुट है, जो इसका PTO आउटपुट है 30 HP में, इसका जो ये 26.6 PTO HP का जो PTO HP आउटपुट निकालता था। अब ये पैक 21 में है। पैक 21 यानी कि जो पैक 21 मॉडल्स हैं वो 1994 से लेकर 2005 तक आए हैं, पैक 21 मॉडल्स। अब ये पैक 21 क्या है? अब पैक 21 एक हांडी है, अभी दिखाता हूँ आपको मैं। ये रहा पैक 21। ये हांडी है एक्चुअली। बेसिकली जो ये हांडी है ना,
ये M&M EF और ये इसका मॉडल नंबर हो गया, ये PTO का लीवर हो गया, ये इसका हाई लो का हो गया। बाकी इसका जो लीवर है फर्स्ट, रिवर्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, नॉर्मल वही है। और यहाँ पे हो गया इसका RPM मीटर, और RPM मीटर पर आप देख सकते हैं कि ये 3500 तक जा रहा है। मैं करता हूँ, थोड़ा सा इसको फोकस करता हूँ। ये 3500 तक जा रहा है। क्यों जा रहा है 3500 तक? क्योंकि 2600 रेटेड RPM पर ये इंजन चलता था, और जब ये 3000 तक खुल जाता था, अभी इसका यहाँ पर जो रेटेड RPM है वो 2600 है। यहाँ तक ये जो फ्यूल पंप है, यहाँ तक इसका 2600 रेटेड RPM है, यहाँ तक की इतनी स्पेस बची है। अगर इस पेज को पूरा खोल दिया जाए तो ये 3500 RPM तक जाएगा, और इसका टॉर्क गिरेगा नहीं, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो स्ट्रोक लेंथ है वो 101.6 mm का है, और 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है। ये 1996 मॉडल का ट्रैक्टर है, 1996 मॉडल का ट्रैक्टर है। तो ये पुराना कहीं मिल गया, अभी यहाँ पे खड़ा हुआ। तो ये इससे काम क्या लेते हैं बेसिकली? वो ट्रॉली खड़ी हुई है, वो ट्रॉली पे जैसे कि इन्होंने जैसे लाद दिया, हाइड्रोलिक की ट्रॉली है, जैसे एक्सिलरी वाल्व लगाया हुआ है, तो हाइड्रोलिक्स की ट्रॉली है वो। तो उस पर ये बेसिकली लाते क्या हैं, ये बॉटल्स लाते हैं। ये फैक्ट्री है यहाँ पे, यहाँ पे मतलब एक तरह से राइस आता है, तो एक तरह से अल्कोहल बनती है। तो ये बॉटल्स पड़ी हैं कांच की, तो ये बॉटल्स पड़ी हैं कांच की, सभी ये बॉटल्स पड़ी हैं कांच की। तो ये यहाँ पे करते क्या हैं? ये करते ये हैं कि इस ट्रैक्टर से काम लेते हैं, और ये बता रहे थे कि हम इससे तकरीबन 150 क्विंटल से 200 क्विंटल तक वजन भी खींच लेते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इसका जो फर्स्ट का हाई है उसमें इसकी चाल कम है, लेकिन फोर्थ के लो में जो खेत में है इसकी चाल बहुत ज़्यादा होती है। फोर्थ के लो में ये 9 टाइन कल्टीवेटर ही खींच पाएगा, 11 टाइन कल्टीवेटर पे ये RPM ड्रॉप करना शुरू कर देगा नॉर्मल, क्योंकि इसकी रेटेड RPM 2600 है। तो उस हिसाब से ये ट्रॉली वाला ट्रैक्टर है। लेकिन ये जो पहले 96 में आया था, तो तब बेसिकली होता क्या था कि हमारे पास जो हैरो थी वो होती थी 6-6 की, या होती थी मैक्सिमम 7-7 की। अभी ये 12-4-28 के टायर में है, 12-4-28 इसका टायर साइज है। आगे वाले 6-16 के टायर है, ठीक है। लेकिन जो अब आ रहा है ट्रैक्टर, जो अब आ रहा है, इसका जो हाइड्रोलिक फ्लो है, वो इसका जो ये फ्लो है, हाइड्रोलिक फ्लो है, जो ये वाला फ्लो है इसका है, ये 28 लीटर पर मिनट का है, जो नॉर्मली एक 30 HP ट्रैक्टर का होता है। होता क्या था कि पहले जो होता था कि एक मतलब आप छोटा ट्रैक्टर लेते हैं तो पहले आपको 2 सिलेंडर मिलता था, तो 2 सिलेंडर में आपको वो टॉर्क नहीं मिल पाता था। तो महिंद्रा ने 265 निकाला 1992 में, 265 निकाला। तो पहले वाले में जो 1996 के बाद आया उस वाले में थोड़ा डिफरेंस है। जो पहले वाला था उसमें डिफरेंशियल लॉक भी आता था, जो 1994 के पहले आते थे उसमें डिफरेंशियल लॉक भी आता था 265 में। इसमें नहीं आता है क्योंकि ये 1996 मॉडल है, ठीक है। जो 1996 के बाद वाले मॉडल है उसमें डिफरेंशियल लॉक नहीं आता, लेकिन 1992 से लेकर 1994 तक जो 265 DI आए हैं उनमें डिफरेंशियल लॉक आता था। तो ये जो ट्रैक्टर है ये बेसिकली इन्होंने रखा हुआ है इस काम के लिए। ये देखने में छोटा सा है। इसका जो इंजन है वो 2048 सीसी का है। इसमें वही 87 का बोर है और 101.6 का स्ट्रोक है, कोई खास बड़ा नहीं है। लेकिन इस इंजन को अगर ये चाहें तो इसमें 88.9 और 102 mm का स्ट्रोक करके
इसको 275 DI TU, यानी कि इनके पास ये कैपेबिलिटी है कि ये इसको 39 HP तक कर सकते हैं, 39 HP तक कर सकते हैं। हाई टॉर्क जो 148 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है वो वहां तक कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने इसको ऐसे यूज किया हुआ है क्योंकि ये चाहते हैं कि इसको ऐसे हम रहने दें, जस्ट बिकॉज इनका जो रोड खर्च है खाली पे वो है, जब ये खाली होता है तब ये नॉर्मली एक गाड़ी की तरह अगर इसकी एवरेज निकाली जाए तो ये 13 की एवरेज देता है, और लोड पे ये 9 से 10 की एवरेज देता है, खाली पे ये 13-14 की एवरेज देता है। तो देखा जाए तो ये जो महिंद्रा की जो ये टेक्नोलॉजी है इस पे बहुत काम किया हुआ है महिंद्रा ने, ठीक है ना। DI के बाद जो पहले इंजन आते थे, जो B275 में इंजन आता था, उसका टॉर्क था 158 न्यूटन मीटर, ठीक है, 1875 RPM पर। तो इसका टॉर्क जो है वो 138 न्यूटन मीटर 175 RPM पर, 1875 RPM पर। तो पहले वाले का जो था वो था 158 न्यूटन मीटर 1875 RPM पर। देखा जाए तो एक्चुअली मैं थोड़ा सा पंजाबी वाला बंदा हूँ, तो हिंदी बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है हिंदी बोलने में, तो पंजाबी वाले बंदे ਨੂੰ हिंदी बोलना थोड़ा औखा लगता है। इस करके मैं ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਣ ਆ, ਇਹ ਇੰਜਣ 265 DI ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, 2048 ਸੀਸੀ ਦਾ ਇੰਜਣ ਆ, 87 ਦਾ ਬੋਰ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 101.6 ਦਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਆ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੰਜਣ ਆ, ਐਡਾ ਕਿ ਇੰਜਣ ਹੀ हॉलैंड ਦਾ ਹੁੰਦਾ। जो न्यू हॉलैंड होता है ना, उसका इतना सही इंजन होता है, कोई खास बड़ा नहीं होता, लेकिन वो जो इंजन होता है वो थोड़ा पीछे होता है, थोड़ा सा इससे पीछे होता है। ये ट्रैक्टर फ्रंट लिफ्टिंग ज्यादा करता है क्योंकि इसके इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी कम है, 2048 सीसी है, क्यूबिक कैपेसिटी कम है, और जो नीचे को लंबाई है वो भी कम है, जो चेंबर की लंबाई है ना नीचे तक, वो भी थोड़ी सी कम है। अगर आप इसके कंपैरिजन 1035 लोगे, जो SJ 324 सिम्पसन का आता है, जो आता है 94-127 के बोर स्ट्रोक में, अगर आप देखोगे तो उसका जो ये चीज है, ये चीज की लंबाई ज्यादा है। ये जो ऊपर से लेके नीचे तक के जो इंजन है वो लंबाई ज्यादा है, वो चिपक के चलता है धरती के साथ। लेकिन ये वो मॉडल है 265 DI का जिन्होंने जो टिब्बे होते थे, जो खेत, ये ड्रम ब्रेक्स में है, ऑयल इमर्स ब्रेक्स नहीं है, ये ड्रम ब्रेक्स में है। ये वो ट्रैक्टर है जिसने एक झाल झेली हुई है, एक कह सकते हैं कि एक टाइम झेला हुआ है, जिसमें कि जो टिब्बे होते थे, जो ऊंचे नीचे खेत, जो खलियान, जो कबाड़, कूड़ कबाड़, ऊंचे नीचे टिब्बे होते थे, उनको प्लेन किया हुआ है। जो जतरा बोलते हैं ना हम, जिसको सुहागा या जतरा बोल देते हैं, या पंजाबी में सुहागा या जंदरा बोल देते हैं, ठीक है ना, उसके साथ वो किया हुआ है। और इसकी 1200 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी थी, लेकिन ये 1400 तक उठा लेता था। अब इसके लिंकेज दे सकते हैं, ये पुराने टाइप के लिंकेज हैं, कोई खास कोई वो नहीं है, लिंकेज पुराने टाइप के ही हैं, लेकिन हिच बिल्कुल एडजस्ट की हुई है। और यहाँ तक कि ये जो लिफ्ट है ये सेंसिंग करती है अभी भी। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो पॉइंट है सेंसिंग का, वो आप लूज टाइट करके सेंसिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और जब यहाँ पे टॉपलिंग पड़ेगा, ये इन्होंने पिन लगा रखी है, अगर ये ना हो, ये वाला हिस्सा ना हो, तो इस पिन का क्या है कि यहाँ पे जब टॉपलिंग लगेगा तो वो सेल्फ एडजस्टमेंट करेगा, क्योंकि ये पीछे है। ये बेसिकली ट्रॉली बेस्ड ट्रैक्टर है, ये कोई खेत वाला ट्रैक्टर नहीं है कि खेत के लिए रखा हुआ है इन्होंने ट्रॉली के लिए रखा हुआ ट्रैक्टर है ये। तो बेसिकली मैंने आपको सिर्फ बताना था कि जो अब आते हैं वो आते हैं 2248 सीसी में, 265 DI, जो यूवो में आते हैं, जो बाकी सब में आते हैं। लेकिन ये जो ट्रैक्टर है, इसका जो बोर है वो है 87, 101.6 का स्ट्रोक। लेकिन अब जो आ रही हैं वो आ रही हैं 88.9 मल्टीप्लाई बाय
110 mm का स्ट्रोक, ये इनका बोर स्ट्रोक है। इन ट्रैक्टर्स का बोर स्ट्रोक ये है। अभी ये ऐसे बोर स्ट्रोक में आ रहे हैं और इनका टॉर्क थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे कि यूवो 415 DI टेक प्लस में एक 42 HP का ट्रैक्टर है और उसमें एक तो 83 न्यूटन मीटर का टॉर्क डाल दिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ 2730 cc का इंजन डाल दिया है उसमें, जो MZIP इंजन है। तो ये जो फीचर्स हैं ये रिफाइन किया हुआ इंजन है। ये एक्चुअली जो इंजन है, बेसिकली जो ट्रैक्टर है, ये टोटली ट्रैक्टर जो है ये एक तरह से मेड इन इंग्लैंड है। ये मेड इन, अब कैसी है, अब आप सोचोगे कैसे है। जो B275 ट्रैक्टर था उसको महिंद्रा ने DI किया 1991 में, और फिर 1992 से 1996 तक इस मॉडल को उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि 30 HP में किया डिफरेंशियल लॉक के साथ। फिर 1996 के बाद डिफरेंशियल लॉक निकाल दिया। फिर 2005 के बाद इसको कर दिया 32 HP का। फिर इसके बाद 2015 के बाद ये पावर प्लस मॉडल में आया 35 HP में, लेकिन इंजन वही है 1800 MDI 1895 MDI 1895। लेकिन अब जो इंजन आ रहा है वो आ रहा है MDI 1895 3BA। उसमें टॉर्क ज़्यादा है, उस इंजन में टॉर्क ज़्यादा है, और वो चलता है, ये है ये इंजन चलता है 2600 रेटेड RPM पर। वो जो इंजन है वो चलता है 2300 रेटेड RPM पर। उसका रेटेड RPM कम कर दिया है, लेकिन जो मैक्सिमम पीक टॉर्क है, जैसे ये निकालता है 1800 से 2000 पे, वो जो अपना पीक टॉर्क है वो निकालता है 1700 से 1800 RPM पे। इसीलिए इस ट्रैक्टर को कभी भी छोटा मत समझना। ये ट्रैक्टर 9 टाइन का कल्टीवेटर, 7x7 की हैरो और 6 फुटा रोटावेटर खींचने का दम रखता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स बैकअप टॉर्क एंड टॉर्क। क्योंकि इसका टॉर्क इतना ज़बरदस्त है, ये टॉर्क निकालता ही 1800 RPM पे है, इसीलिए इसको कभी भी कमज़ोर मत समझना। ये ट्रैक्टर बहुत ज़बरदस्त है और 200 से 250 क्विंटल तक वज़न ले जाने में सक्षम है ट्रॉली पे। नॉर्मली ये अमूमन इन्होंने रखा हुआ है ट्रॉली, ये यहाँ पे आई, ये लेके जाते हैं यहाँ पे, ये कम से कम 100 से 150 क्विंटल तक वज़न लेके जाते हैं ट्रॉली पे। ये बता रहे थे मेरे को, तो अभी कह रहे थे, कहते मैं स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। मैंने कहा ज़रूरत नहीं है स्टार्ट करने की, इसको मैं वैसे ही इसको मैं लोगों को बता दूंगा, कोई वैसी बात नहीं है। लेकिन जो मैंने आपको बताना था वो बेसिकली आपको बताया है कि इस इंजन में और अब के इंजन में जो डिफरेंस है वो ये है कि इंजन रिफाइन हो चुका है, लेकिन टेक्नोलॉजी वही 1958 से जो चलती आ रही है। लेलैंड का गियर बॉक्स, इंजन जो है वही IH B275, उसको 3 सिलेंडर में कर दिया, DI कर दिया, जो वही रिफाइंड कैटेगरी के साथ उसको कर दिया 30 HP का, तो वही चलती आ रही है। और इसको DI कर दिया, और सबसे कम खर्च में 30 HP में लोड पे 3 से 3.5 लीटर, और ऑन रोड पे जो इसका एवरेज है, जैसे मैंने आपको बताया कि 14 से 15 किलोमीटर, 12 से 13, 14-15 किलोमीटर निकालता है, तो वही हो गया कि ऑन विदाउट लोड 2 से 2.5 लीटर 1 घंटे का, और लोड पे 2.5 से 3 घंटे मैक्सिमम ये इसका खर्च है। और ये इसकी पावर कैपेबिलिटी 6 फुटा रोटावेटर, 9 टाइन का कल्टीवेटर और 7x7 की हैरो, ये ट्रैक्टर आसानी से खींच सकता है। इट्स अ महिंद्रा 265 DI। ये छोटा ज़रूर है लेकिन ये दमदार बहुत है। इसकी वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पे। ये ट्रैक्टर 2 हैरो खींच रहा है, एक 9x9 की, एक 8x8 की। आपने अक्सर देखी होगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। लेकिन ये ट्रैक्टर बहुत ज़बरदस्त, और एक छोटे किसान के लिए जिसके पास जैसे कि 5 एकड़ तक ज़मीन है, उसके लिए ये ट्रैक्टर बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लाभदायक ट्रैक्टर है। जो खुद की खेती करना चाहता है उसके लिए ये ट्रैक्टर बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर है।
धन्यवाद दर्शकों, शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल. Subscribe the channel and get more information about the tractor and about the engine, about the torque. तो टॉर्क के लिए बेसिकली इंजन के लिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना. तो थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम है, उदा पंजाबी आउंदी आ, हिंदी थोड़ी जी घट आउंदी आ. जे पंजाबी च गल करनी है तो इदां आ भी ये ट्रैक्टर झोटा आ, 30 हॉर्स पावर दे विच इहदे वर्गा ट्रैक्टर कोई नहीं गा. ਇਹ ट्रैक्टर झोटा आ, ठीक है. अभी इदां आ ये काम हिसाब इहदा. बाकी जो हिंदी में है मैं थोड़ा सा वीडियो डालता हूँ कि जो सभी दर्शक हैं वो देख सकें, ठीक है. थैंक यू, ठीक है. थैंक यू सो मच दर्शकों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आगे बहुत सारी वीडियोस आएंगी और बेसिक से लेके वो एकदम कॉन्ट्रोडक्शन तक, बेसिक से लेके एकदम जो टॉप मॉडल है वहां तक, जो 575 हो गया जैसे युवो सीरीज में हो गया या सरपंच भूमिपुत्र जैसे ये है, बिल्कुल बेसिक से लेके टॉप मॉडल तक जो डिफरेंस है वो आने वाला है बहुत जल्द आने वाला है. तो इसलिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए. सिर्फ महिंद्रा ही नहीं, सभी ट्रैक्टर सभी कंपनीज की वीडियोस आने वाली हैं. तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज. थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग.